नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट IIT के बारे में बताने वाला हूं। IIT की तैयारी कैसे की जाती है, IIT जब हम क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद बीटेक करने के बाद क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, अभी आप जिस भी फेज़ में हैं, आप अभी से IIT का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को इसके बारे में बताना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र में है तो, अगर मेडिकल में है तो उसके लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। खास करके अगर आपका बच्चा अभी के समय में 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है, अभी के समय में, तो बिना किसी देरी किए हुए तुरंत आप उसको IIT की प्रिपरेशन पर फोकस करवाइए। आगे चल कर के आपके इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जितना पहले तैयारी करोगे आप उतना ही जल्दी सक्सेस होगे इस IIT के फील्ड में। अब यहाँ से फिर बात होती है कि अगर कोई बच्चा 12th पास आउट हो गया है तो जो 12th पास है उसको कहा जाता है ड्रॉपर। अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप अभी से भी आप IIT की तैयारी कर सकते हो। देखिए, IIT आपको कितना बार चांस देता है? 3 बार आपको चांस देगा। 3 टाइम्स। पहला, जब आप 12th में होंगे तो उस ईयर, मतलब कि जिस वक्त आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो एक बार आपको उसमें मौका मिलेगा। IIT का पहला पेपर मेंस का होता है जनवरी में, दूसरा पेपर होता है अप्रैल में, और एडवांस का एग्ज़ाम होता है मोस्टली जून और जुलाई में। एकदम कंफर्म होता है। कोरोना के वजह से 2 साल थोड़ा सा टाइम उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया था, लेकिन अब फिक्स हो गया। पहला अटेम्प्ट आपका जनवरी में होना है, दूसरा अटेम्प्ट आपको अप्रैल में होना है। यानी कि जनवरी और अप्रैल के बीच में करीब करीब आपके पास 2.5-3 महीने का फिर से समय होता है आपके पास IIT का JEE मेंस का एग्ज़ाम देने का। 12th अगर आप मान लेते हैं कि 12th में अगर आपका IIT क्रैक नहीं हुआ तो आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं, जिसको कहा जाता है फर्स्ट ड्रॉप। तो 12th में आपको मेंस आप प्लस एडवांस दोनों आपके पास देने का मौका रहता है, और फर्स्ट ड्रॉप में भी आप मेंस प्लस एडवांस दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप में भी किसी का IIT क्रैक नहीं हुआ तो फिर वो कोशिश करेगा कि सेकंड ड्रॉप में निकल जाए, यानी कि 1 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 3 साल हो गया, और ये लगातार 3 साल होना चाहिए। 12th के ठीक बाद और उसके ठीक बाद, इसको बोलते हैं 3 years consecutive टाइम्स। तो यहाँ पर आपका एक बार में आपको मेंस एडवांस का मौका मिला, फर्स्ट ड्रॉप में आपको फिर मेंस और एडवांस का मौका मिला। लेकिन जब आप सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो इसमें आपको केवल मेंस का मौका दिया जाएगा, इसमें आपको एडवांस का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका सेकंड ड्रॉप में भी IIT नहीं निकला तो फिर आपको इसके बाद कभी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप अगर इसके बाद चाहोगे तो आपको फिर से 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं होता है। आप दूसरे फील्ड में चले जाओ। तो अगर आपको नहीं पता था तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि IIT कितने बार का मौका देता है। और जहाँ तक बात रहा है कि 12th बोर्ड में कितना नंबर आना चाहिए, तो लोग इस भ्रम में अभी तक पड़े हुए हैं कि 75% क्राइटेरिया होता है। 12th बोर्ड में 75% आएगा तो आप IIT के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये पहले था 2020, 2021 और 2022 में 75% क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। लेकिन 2023 में जब एडवांस का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आप आपको बोलेगी कि 75% क्राइटेरिया है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, तो वे लोग इस डर से IIT की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके बोर्ड में 75% नहीं आएगा, जिसकी वजह से उनका तैयारी प्रॉपर तरीक़े से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा नहीं है, अभी भी चांस है, कोई गारंटी नहीं है। 75% लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो नहीं भी लगने का जब हमारे पास चांस है तो तैयारी करनी चाहिए। चलिए, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। IIT के लिए आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। जिस बार आप 12th में होंगे उस समय एक मौका दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 2023 में कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया 12th का, तो 2023 में जिसने एग्ज़ाम दिया है एक बार जनवरी में वो एग्ज़ाम दे दिया होगा IIT का, और अप्रैल में भी देगा।
ये फर्स्ट बार हो गया। 2023 का दोनों मेंस देने के बाद अगर वो मेंस में अपना कट ऑफ क्लियर करता है, यानी कि उसका जो परसेंटाइल होगा अगर 2.5 लाख के अंदर होगा, तब वो जाकर के एडवांस में बैठेगा। एडवांस में बैठने के लिए आपका रैंक 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए, यानी कि 2,50,000 के अंदर अगर आप हैं तो आपको एडवांस में बैठने दिया जाएगा। और एडवांस में टॉप 2,50,000 बच्चों में से करीब करीब 20,000 के आसपास को आईआईटी का सीट मिलता है, बाकी सब एनआईटी में जाते हैं। भारत में कुल एनआईटी सीटों की संख्या है 32। एनआईटी कॉलेजेस है 32 और आईआईटी कॉलेजेस है 23। अगर आप जेईई मेंस में 90 परसेंटाइल और इससे एबव लाते हैं 91, 92, 93, 95, तब जाकर के आपको एनआईटी कॉलेज मिलता है। अगर आप एनआईटी कॉलेज को छोड़ करके आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। और एडवांस में अगर आप करीब करीब 40% ला देते हैं तो भी आपको इंडिया का टॉप आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। ये खासियत होता है। और इसमें एनआईटी में अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इसके लिए जनरल से अगर आपका कम भी परसेंटाइल है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। जनरल के लिए कम से कम एनआईटी कॉलेज के लिए 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए होता है, 95 प्लस चाहिए। अब एससी एसटी वालों को 80 पर भी मिल जाता है, उनके लक पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस काउंसलिंग 6 राउंड में होता है। तो ये सब कॉलेज लेने के प्रोसेस होते हैं और ये सब तब हो पाएगा जब आप आईआईटी को क्रैक करोगे। और आईआईटी को क्रैक करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन कैसे होती है ये बहुत ही दमदार बात है, और इसी पर आइए मैं अब चर्चा करता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करें। मान लेते हैं कि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी कराना चाहते हैं, या आप लोग खुद स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि इस बार आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास भी बहुत ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें मेंशन किया गया था कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें, इस पर वीडियो बनाया जाए। तो आप 12th पास किए हैं, अगर आप जनवरी का एग्ज़ाम दिए होंगे और जनवरी में आपका मान लेते हैं कि अच्छा खासा स्कोर आ गया, तो फिर आप अप्रैल दोगे और इसके बाद मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉपर कहा जाएगा। और समझिए कि ड्रॉप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ड्रॉपर्स को पेशेंस प्लस में सोसाइटी का प्रेशर सब चीज़ उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ वाले जो बच्चे होंगे वो कॉलेज में चले जाएंगे और ये 1 साल पीछे हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सुकून का ज़िंदगी होता है। मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया है। मेरा भी जब 12th में था तो उतना परसेंटाइल नहीं था जितना में कोई एनआईटी कॉलेज मिल जाए, तो 1 साल का ड्रॉप मैंने भी लिया था। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि अगर आपके पास पैसे है, पहली बात, अगर आपके पास पैसे है, आपका फैमिली इनकम अच्छा है, तो आप ज़रूर कोटा जाइए और आईआईटी की तैयारी कीजिए। मैं इस चीज़ को आज भी मानता हूँ, और आज भी पेरेंट्स लोग या बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे किया जाए, तो उनको यही सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास पैसे है, अगर आप एक बार में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 साल एक बार में, अगर मान लेते हैं कि 1 साल में अगर आप 6 लाख 7 लाख खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो अपने बच्चों को आप कोटा ज़रूर भेजिए, क्योंकि वहाँ पर आईआईटी की तैयारी होती है। इंडिया का जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब कोटा में पढ़ाते हैं। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी वहाँ पर कराई जाती है। अब रही बात कि शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। मान लेते हैं कि जिसका फैमिली का इनकम 8,000 10,000 होगा तो उसका बच्चा तो कोटा नहीं जाएगा पढ़ने। जिसका बाप रिक्शा चलाता है उसका बेटा तो कोटा नहीं जाएगा पढ़ने। जिसका बाप सब्जी बेचता है उसका बेटा तो कोटा नहीं जाएगा पढ़ने। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि अपना अपना कंडीशन होता है। बिना कोटा जाए हुए भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, मैं उसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने बच्चे को आप कोटा ज़रूर भेजिए। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस वजह से अगर आपका बच्चा आईआईटी की तैयारी और मेडिकल की तैयारी करना चाहता है तो उसको रोकिए मत, उसको साहस दीजिए। अगर आप बच्चा है, अगर आपके अंदर खुद साहस आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। आप खुद इस एग्ज़ाम का तैयारी बिना कोटा जाए हुए कर सकते हैं, घर पर बैठे हुए कर सकते हैं। क्योंकि अभी के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। कोरोना से पहले और अभी के समय में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। 2020 के बाद एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बदलाव ये था कि एक गाँव का बच्चा, अभी बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल है, एक गाँव का बच्चा घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करके, गूगल का सहारा लेकर के, यूट्यूब का सहारा लेकर के
बहुत कम फीस में, सस्ते फीस में 400-500 इतना फीस दे करके वो पूरे साल का आईआईटी की तैयारी करता है और क्रैक भी कर जाता है। तो इसमें आपको सीरियसनेस चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपको ज़बरदस्त टीचर मिलेंगे, एक पर एक टीचर्स रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आप कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़िएगा कि ऑनलाइन में कम पढ़ाई होती है और ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाई होती है। ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। जिस चैप्टर को ख़त्म करने में ऑफलाइन में 1 महीना लगता है, उस चैप्टर को ऑनलाइन में 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है। इतना बड़ा गैप होता है। ऑनलाइन का बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें अगर एक लेक्चर को मिस कर जाते हैं तो वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा मिल जाएगा, या वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। लेकिन ऑफलाइन में वो बात नहीं होती है। बात होती है कि जब ऑफलाइन में हम रहेंगे तो टीचर के सामने सामने कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर एक अलग लेवल का फीलिंग आता है। तो इस फीलिंग को आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एकदम क्रैक हो जाएगा। तो आप किसी एक अच्छा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए जिसका फीस बहुत कम होता हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आप 500-1000 रुपया भी पेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरे साल का अगर 4000 रुपया भी कोई ऑनलाइन में पे करता है तो किसी गरीब का बच्चा के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4000 रुपया उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास उतना भी नहीं है तो आप YouTube पर भी जा सकते हैं, और YouTube पर भी बहुत सारे लेक्चर्स, जैसे कि मेरे ही चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे जो कि IIT और नीट पर प्योरली बेस्ड होता है। तो आप वहाँ से जाइए, एक एक चैप्टर को खोज कर आप लाइए। और इसके बाद आपको गूगल से जा कर के मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। मटेरियल यानी कि आप गूगल पर जाइएगा तो इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने मटेरियल को गूगल के वेबसाइट पर फ्री में अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ से जाइए, आप मटेरियल को डाउनलोड कीजिए, एकदम आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। आप उसका सहारा लीजिए, उसमें से जो क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाना शुरू कीजिए। लेकिन तैयारी में अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि IIT दूसरा जोन हो जाता है, बोर्ड दूसरा जोन हो जाता है, उसकी बात ही अलग है। UPSC से बहुत हार्ड माना जाता है IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम। पूरे विश्व में इसकी टॉप 5 में हमेशा नाम आता है IIT JEE एडवांस का, क्योंकि इसमें जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी उम्र मात्र 18 साल 19 साल होती है, जो कि पूरे तरीके से मैच्योर भी नहीं हो पाते हैं। बट अगर UPSC के एग्ज़ाम देते हैं तो वे लोग ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास मैच्योरिटी होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा टफ माना जाता है। मेंस को नहीं, एडवांस को टफ माना जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया आप कीजिए, आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, आप किसी मटेरियल को प्रेफर कीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई दीदी भैया या पहले से जिसने IIT क्रैक कर रखा है, जिसने कोई प्रिपरेशन किया है, अगर आप उसका सहारा लेते हैं तब आपको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको सब चीज़ बताया जाएगा कि हाँ इस प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे क्या होता है। क्योंकि समझिए कि अच्छे बच्चे इस तैयारी में मार खा जाते हैं। अच्छे बच्चे जिनका बोर्ड में 99 आता है, जिनका बोर्ड में 98% आता है, उनके बच्चे IIT में जाकर के 10% लाता है, 11% लाता है। वैसा बच्चा को मैंने देखा है, जिसका बोर्ड में 95% है, उसका IIT के एग्ज़ाम में जाने के बाद 11%, 9% ऐसे आता है। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिसका बोर्ड में मात्र 70%, 72% है, लेकिन फिर भी IIT जाकर के क्रैक कर लेता है। तो इसमें पैसेंस की बात होती है, जोश की बात होती है, जज्बा की बात होती है, सीटिंग पावर की बात होती है। आपके पास 10 घंटा 12 घंटा बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर ये सब तरीका को आप अपनाते हैं तो 1 साल के अंदर भी IIT क्रैक किया जा सकता है। अगर आप 10th से ही स्टार्ट करना कर देंगे तैयारी, तो और ज़्यादा 11th 12th में जाने के बाद आप और ज़्यादा सिंसियर हो जाइएगा, और हो सकता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर जाइए। और अगर आप ड्रॉप लिए हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 साल में बहुत अच्छा से IIT का तैयारी किया जा सकता है। अगर IIT नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा गलत है। केवल IIT ही पूरा ज़िंदगी का सक्सेस का रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा 11th और 12th में हो तो एक बार उसको IIT की तैयारी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस तैयारी के बहुत फ़ायदे हैं। सिलेक्शन हो या ना हो, ये बहुत
बाद की बात है, लेकिन तैयारी एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इस तैयारी से बहुत फ़ायदे हैं। आप आगे अपने आने वाले 8 से 10 साल का जो समय होगा उसको आप बचा लीजिएगा। अगर आप आईआईटी नहीं निकाल पाते हैं तो नॉर्मली आपको बीएससी ग्रेजुएशन, इसके बाद आपको और भी बड़े डिग्री के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप क्रैक कर जाते हो या अगर आप प्रिपरेशन कर जाते हो तो आप किसी न किसी फील्ड में एक बेहतर इंसान ज़रूर बन जाओगे। इतना फ़ायदा होता है इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के बाद। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताया। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को जानते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा टीचर है जिसने खुद आईआईटी क्रैक कर रखा है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। मार्केट में एक हवा बना कर रख दिया गया है कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि गाँव में रहोगे तो नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको कोटा जाना ही पड़ेगा। तो इससे बच्चे मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं कोटा जाएंगे तो ही निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन हर साल होता है और हर साल सिलेक्शन में से आप उठाकर देखिए कि उसमें कोटा का बच्चा कितना है और उसमें गांव का बच्चा कितना है। गांव का बच्चा भी निकालता है एग्ज़ाम, केवल कोटा के बच्चे नहीं निकालते हैं। कोटा में अगर 1 लाख एडमिशन है तो उसमें 100 सिलेक्शन है, मानते हैं इस बात को, लेकिन 22,000 जो आईआईटी का सीट है उसमें पूरा का पूरा सीट कोटा नहीं लेता है, उसमें गांव के भी बच्चे जाते हैं। तो उसको भी आप देखिए, उससे भी आप इंस्पायर होइए, उससे भी अपने प्रेरणा स्रोत को आगे बढ़ाइए। और दूसरी बात रही कि मटेरियल, तो मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना मटेरियल के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। मटेरियल या तो आपके पास किसी कोचिंग का होना चाहिए या किसी टीचर का आपके पास नोट्स होना चाहिए जो ऑलरेडी तैयारी किया है या जो ऑलरेडी टॉपर रहा है, उसका भी अगर नोट्स हो तो आपको बहुत सहायता मिलेगा और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। अब खुद से आप मटेरियल बनाने बैठोगे तो दिक्कत होता है, लेकिन अगर किसी टॉप टीचर का या किसी टॉपर का अगर आपके पास नोट्स है या जिसने आईआईटी क्रैक कर रखा है अगर उसका अगर आपके पास नोट्स है तो ये आपके बहुत हेल्प करेगा। और इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना ये पड़ेगा कि आपको बार बार मतलब कि बार बार एक ही चीज़ को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपका कौन स्ट्रॉन्ग जोन है कौन वीक जोन है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर कम समय देंगे, जो वीक है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक बात होती है आईआईटी में, अगर आप 2 विषय बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किसी भी 2 विषय को, तो तीसरा विषय पर अगर आपका कम पकड़ भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम जी जोर से सिलेक्शन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और इसके बाद अगर थोड़ा सा PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो समझिए कि आपका बहुत सारे बातें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है प्रिपरेशन को लेकर के। बस आपको मॉक टेस्ट देना बाकी हो जाएगा और 4-5 मॉक टेस्ट भी दे देना चाहिए, यानी कि मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ पेपर किस तरीके का होता है। और मॉक टेस्ट करने का मतलब है कि आप जैसे कि 2023 का जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था तो सारे आप मॉक टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। अगर आप गांव के बच्चे हैं, अगर आप देहात क्षेत्र के बच्चे हैं तो आप कंप्यूटर चलाना सीख जाइए, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम दिया जाता है तो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वहाँ पर कोई बताने आपको नहीं आएगा कि माउस को ऐसे क्लिक कीजिए, ऐसे सबमिट कीजिए। ये सब आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आप सीख लीजिए अच्छी तरीक़े से कि माउस को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको माउस चलाने तक नहीं आता है। ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है, लेकिन शहर के बच्चे इस मामले में आगे रहते हैं। तो नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जाइए आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो है उससे आप सीख लीजिए कि माउस कैसे चलाया जाता है, सबमिट कैसे किया जाता है। आप इतना चीज़ को रेगुलर कीजिए। अगर आप ड्रॉपर है तो आप क्या कीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, रोज़ लेक्चर देखिए, या अगर किसी का नोट्स मिल जाए तो उसको आप रोज़ रिवाइज कीजिए, रोज़ पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन लगाइए, उसका कंसेप्ट समझिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना करने के बाद आपको PYQs लगाना है और ये प्रोसेस हमेशा चलना चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए। और आईआईटी का तैयारी कभी भी 100% नहीं होता है। अगर आप 60% 70% भी सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं तो जो आप कंप्लीट किए उसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए, जो छोड़ दिए हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस ये बात होती है। और इतना करके जाइए, या इतना करके आप देखिएगा आपके अंदर एक अलग लेवल का फ्लुएंसी आ जाएगा। और आपको इस बात को कभी रिग्रेट नहीं करना है कि जब हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतना करके देखिए। ये टॉपर्स का इंटरव्यू है,
ये वैसे वैसे गांव के बच्चे जो आईआईटी क्रैक करते हैं उनके इंटरव्यू में ये सभी बातें कही जाती है। मैंने खुद गांव में रहकर, मैंने खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, गूगल का सहारा लेकर के मैंने खुद आईआईटी को क्रैक किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कह सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।